हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको किसी भी नंबर से पहले जीरो कैसे टाइप करते हैं और टेक्स्ट को कैसे वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और वैल्यू को कैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं वो सिखाने जा रहा हूँ। साथ ही साथ में मैं आपको किसी भी वैल्यू को थाउजेंड में, मिलियंस में, करोड़ में कैसे डिस्प्ले होता है वो आपको सिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसका आपको फायदा मिलता रहे। एक्सेल में आप जब भी कोई नंबर टाइप करते हैं वो जनरल में ही टाइप होता है। उसके पहले अगर आप जीरो लगाते हैं तो उसका जीरो वहां पे डिस्प्ले नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 01250 करके टाइप कर रहा हूँ, यहाँ से जीरो निकल गया और आपके सामने 1250 यहाँ पे डिस्प्ले होके आ गया है। तो अब जीरो को कैसे वहां पे रखें, इसके लिए कई तरीके हैं। मैं आपको इसमें से दो तरीके यहाँ पे दिखाऊंगा कि टाइप करने से पहले अगर आपको जीरो दिखाना है तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहला तरीका है कि अपोस्ट्रोफी साइन लगा के आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो जीरो वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा। ये अपोस्ट्रोफी एस जो साइन जो है एंटर के लेफ्ट साइड में जो बटन होता है उस पे होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अपोस्ट्रोफी एस मैंने साइन लगाया, उसके बाद में 01250 टाइप करूंगा तो यहाँ पे ये जीरो एक्सेप्ट कर लेगा। सेम मैंने वापस से लगाया अपोस्ट्रोफी साइन 01250, ये एक्सेप्ट हो गया। दूसरा जो तरीका है, आपको पहले से ये जो रेंज दी हुई है, जिस रेंज में आपको जीरो डिस्प्ले करवाना है तो उसको पहले से आप उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल है, आपको यहाँ पे जो विंडो दिख रही है इसके अंदर आपको जाना है। यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को आप क्लिक करेंगे तो ये जो पूरी रेंज जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ जो भी आप टाइप करेंगे वो टेक्स्ट में टाइप होके आएगा। अब यहाँ पे आपको अपोस्ट्रोफी साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधा 01250 टाइप करेंगे, ये जीरो ले लेगा। 00125 आप करेंगे तो ये जीरो ले लेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट पहले से डिफाइन करके आप जीरो डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये जो है अभी जो ग्रीन सिग्नल आपको दिख रहा है, ग्रीन साइन, इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे इग्नोर एरर करना, आपका ग्रीन साइन यहाँ से हट जाएगा। ये तो वो आपका टाइप करने से पहले आपको जीरो कैसे टाइप हो उसके लिए आपको डिफाइन करना। अगर सपोज करो आपके पास पहले से कोई वैल्यू टाइप करी हुई है कि यहाँ पे जैसे 200, 1250, 21540 ये टाइप करी हुई, इसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है और वो भी स्पेसिफिक नंबर के साथ में कि पर्टिकुलर आपको 6 डिजिट या 7 डिजिट आपको नंबर चाहिए। तो इसके लिए दो कई तरीके हैं। मैं इसमें आपको दो अच्छे जो तरीके मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। टेक्स्ट फंक्शन से आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आप जीरो लगा सकते हैं। तो शुरू करता हूँ। इक्वल टू TEXT ब्रैकेट चालू किया, जिस वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है या टेक्स्ट बनाना है वहां पे आप गए, कोमा किया, इन्वर्टेड कोमा लगाया आपने और जितनी नंबर्स आपको उस डिजिट के चाहिए उतने बार आपको जीरो लगाना। मुझे यहाँ पे 6 डिजिट में चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 मैंने जीरो लगाया, कोड बंद किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 के आगे 3 जीरो लग गया, इस नंबर को इसने 6 डिजिट कर दिया। ये जो भी हुआ टेक्स्ट कन्वर्ट हुआ। अगर मैं इसका कोई सम करता हूं तो यहाँ पे इसका सम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा जो तरीका है जिसके अंदर आपको फॉर्मेट चेंज करना है, आप फॉर्मेट चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये जो काम करेगा वो इस तरह से काम करेगा। आपको जो रेंज में आपको लेना है उसका आपने फॉर्मेट सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट सेल में गए, आपको यहाँ पे कस्टम करना है। जनरल जो ये लिखा है उसको आपको हटा देना है। इसके बदले आपको जितना डिजिट आपको लेना सिंपल उतना आपको जीरो टाइप करना है। 2 3 4 5 6 टाइम मैंने जीरो टाइप किया है। ये आपको यहाँ पे 6 डिजिट के अंदर आपका नंबर डिस्प्ले हो रहा है। जितने डिजिट कम पड़ते हैं उसके आगे उतने इसने जीरो लगा दिए। अब आप इसका सम करेंगे तो इसका सम भी करेगा और आपको सम का आंसर भी राइट देगा।
तो इस तरह से आप कस्टम फॉर्मेट करके आप इसका डिजिट बढ़ा सकते हैं, उसके आगे जीरो लगा सकते हैं, उसका सम भी आप करवा सकते हैं। ये तो ये बात आपका कि वैल्यू को आप टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और जीरो कैसे लगेगा। अब आपके पास में कोई टेक्स्ट अवेलेबल है और उसको आपको वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए वो सिंपल फंक्शन है वैल्यू। तो आप ये जो भी आप टेक्स्ट देख रहे हैं, इस टेक्स्ट को आपको वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे सिंपल इक्वल टू VALUE देना है, ब्रैकेट ओपन करना है। जिस टेक्स्ट का आपको वैल्यू कन्वर्ट करना है उस टेक्स्ट में जाना है और आपको ब्रैकेट बंद करना है और ये आपका वैल्यू में डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 00012 जो था वो बदल के 12 हो गया। इसका आप यहाँ पे वैल्यू में कन्वर्ट होने के बाद में आप इसका सम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं। जीरो को आप फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन के हिसाब से लगा सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट से भी आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसके अंदर जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है या कहीं भी लिखी हुई है उसको 1000 में कैसे कन्वर्ट करके डिस्प्ले करते हैं इसमें, और यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको मिलियन में कैसे कन्वर्ट करके डिस्प्ले करते हैं। इसके लिए इस वैल्यू के अंदर 1000 का डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं, इस वैल्यू में 10 lakhs के डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं, फिर भी जो यहाँ पे जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो 1000 में डिस्प्ले होगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये रेंज सेलेक्ट करके आपको फॉर्मेट में जाना है, उसके बाद फॉर्मेट सेल में जाना है, कस्टम करना है। उसके बाद में यहाँ जो जनरल लिखा हुआ है इस जनरल को आपको हटा देना है और इसके जगह पे आपको हेज टाइप करना है। अगर आपको डेसिमल में चाहिए तो पॉइंट लगा के जितने डेसिमल में चाहिए उतना आपको जीरो प्रेस करना है, उसके बाद में कोमा लगाना है। अब मुझे यहाँ पे डेसिमल में नहीं चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ से डेसिमल हटा के हेज करके सीधा मैं एक कोमा लगा रहा हूँ। जैसे मैं ये कोमा लगाऊंगा, ओके करूंगा, ये जो रेंज है पूरी आपकी 1000 में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह से आप इस रेंज को 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं दूसरा लेता हूँ, यहाँ पे इस रेंज को अपने को मिलियन में कन्वर्ट करना है और मिलियन में डिस्प्ले करवाना है। तो इसको उसी तरीके से फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट सेल में जाना है, कस्टम में जाना है, उसके बाद में ये चैनल को यहाँ से हटा देना है, इसके बदले हेज टाइप करना है और यहाँ पे अगर आपको 2 पॉइंट में चाहिए तो यहाँ पे 0.00 मैंने किया है। इसके बाद में एक कोमा लगाइए, दूसरी कोमा लगानी है। एक कोमा लगा देंगे तो 1000 में होगा, 2 कोमा लगाएंगे तो ये मिलियन में डिस्प्ले करेगा। ओके करते हैं और जाके देखते हैं कि यहाँ पे कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब आप देखेंगे ये मिलियन में आ गया, 521 मिलियन का फिगर यहाँ पे आ गया है। तो विदाउट यहाँ पे 10 lakhs डिवाइड किए यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू है आपको मिलियन में दिखा रही है। अब आपको साथ में वैल्यू दिखाने के साथ साथ में आपको यहाँ पे आगे के भी लिखना है, क्योंकि के आपको मालूम है के का मतलब 1000 होता है। तो इस वैल्यू के सामने आपको के लिखना है, तो वो कैसे लिखते हैं वो भी अभी आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने रेंज सेलेक्ट करी, फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट सेल में गए, कस्टम किया, वही आपको जनरल यहाँ से हटाना है, हेज प्रेस करना है। पॉइंट में डिजिट नहीं चाहिए इसलिए मैं सीधा यहाँ पे कोमा कर रहा हूँ। 1000 में करना है इसलिए एक कोमा लगाते हैं जैसा आप जानते हैं। आपको इसके बाद स्पेस प्रेस करना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको यहाँ पे के टाइप करना और इन्वर्टेड कोमा आपको क्लोज करनी है। उसके बाद आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे उस वैल्यू के सामने आपका यहाँ पे के लिखा हुआ आ गया। अब अगर आप इसका सम करेंगे तो उसके सामने भी ऑटोमेटिकली के लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से आपका कोई भी नंबर के आगे के लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे इसके नंबर के आगे आपको एम लगाना है, तो इसके लिए भी आपको रेंज सेलेक्ट करके आपको फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट सेल में जाना है, कस्टम फॉर्मेट करना है, जनरल को हटाना है, यहाँ से हेज प्रेस करना है, पॉइंट लगाना, 2 डिजिट में चाहिए इसलिए 2 0 में प्रेस किया,
मिलियन में चाहिए इसलिए मैं 2 बार कोमा लगा रहा हूँ, और एम लगाने के लिए मैंने स्पेस प्रेस किया और इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने यहाँ पे एम टाइप किया, ओके करूंगा। ये सारी वैल्यू मिलियन में कन्वर्ट होने के साथ साथ में मिलियन भी शो कर रही है, इसका भी आपको सम करेंगे तो ये वैल्यू भी ऑटोमेटिक सम के साथ में मिलियन लग के भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे 1000 में मिलियंस में कन्वर्ट करवा सकते हैं और साथ में उसका सिंबल भी आप लिखवा सकते हैं। तो ये हुआ आपका टेक्स्ट फॉर्मेट, वैल्यू फॉर्मेट, और कोई भी वैल्यू के पहले जीरो कैसे टाइप करते हैं या टाइप की वैल्यू के पहले जीरो कैसे लगाते हैं, ये मैंने आपको बताया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।